इंसान जीवन भर खून पसीना एक करके पाई पाई जोड़कर अपने और अपने परिवार के लिए एक आशियां बनाने में ही, एक मकान बनाने में, एक घर बनाने में अपना जीवन खपा देता है। जो उसके पास ज़मीन होती है, जो भी जगह होती है, उसी में वो जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके एक मकान बनाता है और वही उसका ताजमहल होता है। लेकिन प्राकृतिक आपदाएं कभी कभी उस आशियां के लिए खतरा पैदा कर देती हैं। ऐसा ही एक किस्सा बिलासपुर के लागघाट का है। लागघाट गांव का एक परिवार पिछले 2 सालों से खुले आसमान के नीचे जिंदगी बिताने को मजबूर है। प्राकृतिक आपदा में उनके मकान में दरारें आई, लेकिन अब तक ना तो उन्हें कोई मुआवजा मिला और ना ही रहने के लिए कोई ठिकाना, ना ही सरकार की तरफ से कोई जमीन का टुकड़ा। 2023 में हमारे मकान में भारी दरारें आ गई थी और उसको जो रिपेयर में डाला गया था, लेकिन अभी तक हमें कोई मुआवजा नहीं मिला है। और एक छोटा सा ढारा हमने जो सरकारी लैंड में भी बनाया था, जिसके लिए जो हमें बिलासपुर प्रशासन बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है और हमें जो वहाँ से उस ढारे को उठाने के लिए जो है बार बार तंग किया जा रहा है। बताया जाए कि हम लोग कहाँ जाएं। बरसात के मौसम में ये परिवार टीन का शेड बनाकर गुजर बसर कर रहा है। परिवार की एक सदस्य है मीना देवी। वो हमें बताती है कि भूस्खलन के कारण 9 कमरों का मकान चारों तरफ से बड़ी बड़ी दरारों से और पत्थर आने से और मिट्टी आने से और मलबा आने से वो गिरने के कगार पे आ गया और वो रहने लायक बिल्कुल नहीं रहा। तब से लगातार प्रशासन और सरकार से प्रार्थनाएं की जा रही है, गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक ना तो प्रशासन जागा और ना ही प्रशासन ने कोई ठोस समाधान उनको दिया है। परिवार आरोप लगा रहा है कि कई बार सर्वे हुआ, अधिकारियों ने मौके पे आकर जांच भी की, लेकिन राहत और पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं हुई। ना मुआवजा मिला, ना ही किसी तरह की कोई सरकारी सहायता। लाचार परिवार का कहना है कि भारी बरसात में वो बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ कड़ी मुश्किल हालातों से गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ इसको हम प्रशासन की बेशर्मी ही कहेंगे कि 2 साल से एक परिवार घर बचाने के लिए मुआवजे की गुहार लगा रहा है, टीन टप्पर के नीचे रह रहा है, लेकिन प्रशासन इंतजार में है कि जब तक सब कुछ मटिया मेल ना हो जाए तब तक कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे, कोई एक्शन हम नहीं करेंगे। मेरा नाम मीना देवी है। मैं ग्राम पंचायत में स्थायी निवासी हूँ और जो है मेरा मकान जो है सोलन जिला के अंतर्गत आता है, लेकिन हमारे से जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे बिलासपुर में है। तो मैं बिलासपुर प्रशासन से भी और सोलन प्रशासन से भी आग्रह करती हूँ कि हमारा मकान का मौका किया जाए। देखा जाए कि हम लोगों की ज़मीन सारी धंस चुकी है, हम लोग कहाँ जाए और कैसे रहे, और हमारा अब मकान जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। हमें बताया जाए कि हम कहाँ रहें और क्या करें। प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। हम यहाँ पर एक वाजिब प्रश्न उठा रहे हैं, क्या इंसान की कोई कीमत है या नहीं? उनकी पाई पाई की मेहनत जमींदोज हो रही है। प्रशासन मौके पे जाता है, घूम फिर करके वापस अपने कार्यालय में पहुंच जाता है, कुर्सियों पे बैठ जाता है। पीड़ित वहीं फिर से उसी टीन के नीचे बच्चों की सिसकियां सुनते सरकार और भगवान से अपने घर को बचाने की गुहार लगाने की सिवाय और कर भी क्या सकता है। परिवार बिलासपुर का है, लेकिन मकान की हदबंदी सोलन में बताई जाती है। प्रशासन मकान या मुआवजा देने में कितना समय लगाएगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि ना तो ये पाकिस्तानी है, ना ये बांग्लादेशी है, ये हिमाचली है, स्थानीय निवासी है और ये बाहरी नहीं है। कब प्रशासन इनको न्याय देगा, कब इनके साथ इंसाफ करेगा, कब इनको इनका हक मिलेगा, देखना होगा।